हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे को पता है आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर आपने जो एक अनाउंसमेंट दे दी न्यू कोर्स की एप्लीकेबिलिटी डेट के बारे में, बट हमें सर और डिटेल्स चाहिए। हमें पूरा का पूरा पता करना है। हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कब कराना है। तो मैं आज आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाया हूँ। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस मैंने इस चैनल पर और भी किए हैं। जैसे एक का लिंक मैं यहाँ पर ऊपर लगा दूंगा जिसमें मैंने आर्टिकलशिप के बारे में सब बताया था। कुछ 15 से 18 मिनट का वीडियो था। आप सब ने बहुत प्यार दिया उस पर। कुछ 15 से 20 हज़ार व्यूज़ हैं उसके ऊपर। इस वीडियो को भी उसी तरीके का प्यार दीजिएगा। याद रखिएगा, सीए कोर्स में पहले कौन क्या अपडेट करता था नहीं पता, लेकिन आज की डेट में सबसे पहले अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। और मेरे को पता है कि आपको इस पर भरोसा भी है, इसीलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया। तो आज मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा एक सपना है इस चैनल को 10,000 तक लेके जाने का। आज ये जहां पर है आपकी वजह से है, और कल 10,000 भी आप ही की वजह से जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, हेटर्स को इग्नोर करो, और चलिए चलते हैं नए कोर्स की तरफ और देखते हैं कि नए कोर्स में हर लेवल पर, हाँ ये जो वीडियो है ये सीए फाउंडेशन का भी बच्चा, इंटरमीडिएट का भी बच्चा, फाइनल का भी बच्चा, और वो बच्चा जो सीए करने का सोच रहा है उन सबके लिए रेलेवेंट है। क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ तो ये सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि नया सिलेबस की एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है या रजिस्ट्रेशन कब करना है। मैंने इस पूरे डिस्कशन को इतनी खूबसूरती से डिवाइड किया हुआ है कि अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देख लें तो आपको अपनी पूरी जर्नी समझ में आ जाएगी कि नए कोर्स में क्या होने वाला है और क्या चेंजेस हुए हैं और कब तक आपको क्या कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने पूरे डिस्कशन को सर 5 पार्ट में डिवाइड किया सीए न्यू कोर्स के। एक है आपकी एप्लीकेबिलिटी डेट, दूसरा है आपका सीए फाउंडेशन, तीसरा सीए इंटरमीडिएट, फिर सीए फाइनल, आर्टिकलशिप डिटेल्स, और फिर ये जो ट्रेनिंग ऑफ आईटी एंड ओपी प्रोग्राम है उसका मतलब क्या है और क्या कंप्लायंस है। तो एक एक करके चलेंगे। वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सारे सीए एस्पिरेंट करेंटली एट एनी लेवल सबको भेज दीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र वीडियो जो हर कैटेगरी के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सर एप्लीकेबिलिटी डेट। अब अगर आप एप्लीकेबिलिटी डेट देखिए, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको 10 दिन में मिल जाएगी। मैंने सीधे काउंसिल मेंबर से लेके आया हूं। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन है अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम, उसका लास्ट डेट होगा 30 जून 2023। इसी पीपीटी में ये आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम के द्वारा वीडियो लाइव होने के तुरंत बाद। आप ये याद रखिएगा कि इस पीपीटी में एफएक्यू भी दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है ना, उन जो स्टूडेंट्स के मेरे को कमेंट में मिलते हैं उससे दिए हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, हर वीडियो के नीचे कमेंट किया करिए। अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, कंफ्यूजन है तो भी कमेंट करिए, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई तो भी कमेंट करिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही मेरे को पता चलेगा, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे फास्ट मेरा कमेंट रिप्लाई आता है, क्योंकि आप कमेंट डालते हो विद इन अ मिनट में रिप्लाई करता हूँ। तो आप कमेंट डालने पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जब देखेगा तब रिप्लाई करेगा। मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ, आप मेरे वीडियोस पर देख सकते हैं। तो 30 जून 2023 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, मतलब अभी जो चल रहा है। 1 जुलाई के बाद आप चाहे फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है, चाहे इंटर के लिए करिए, चाहे फाइनल के लिए करिए, सब अंडर द न्यू कोर्स होगा। जो आईसीआई के प्रेसिडेंट अंकल हैं, प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने क्लियरली टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ पर इंटरव्यू देते टाइम ये बोल दिया था कि इस बार देयर विल बी नो पैरेलल अटेम्प्ट्स। टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ पैरेलल अटेम्प्ट, अगर आप ओल्ड कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, जब नया कोर्स आता था तो 2018 में आपको कुछ पैरेलल अटेम्प्ट्स मिले थे, मतलब ओल्ड कोर्स में एग्जाम देने का मौका मिला था। ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन से न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ न्यू कोर्स ही होगा। देयर विल बी नो पैरेलल अटेम्प्ट। जो लोग ओल्ड में हैं उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा न्यू में। कोई शायद फॉर्म फिलअप हो सकता है, या शायद आईसीआई सीमलेस रखने के लिए उसको बिना फॉर्म फिलअप के लिए भी कर दे। उस चीज पर मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कन्वर्जन कैसे होगा, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। अभी जैसे ही पता चलेगा वो भी बता दूंगा आपको। अच्छा, अब हम लोग पहली कैटेगरी में आए सीए फाउंडेशन की। तो सर जो सीए फाउंडेशन अपीयर कर रहे हैं जून 2023 और नवंबर 23 में, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डरने की। उनकी लास्ट डेट 30 जून है नवंबर का एग्ज़ाम देने की। अगर 30 जून तक वो रजिस्टर कर लेते हैं सीए कोर्स में तो नवंबर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर 30 जून तक नहीं करते तो एवे भी उनका मई में अटेम्प्ट शिफ्ट हो जाएगा, और मई में अंडर द न्यू सिलेबस ही होगा जो यहाँ लिखा है। Students who have their term due in May 2024 shall appear in the new course.
अब एक FAQ आता है, देखो FAQ भी बना है, शुड CA फाउंडेशन रजिस्टर फॉर नवंबर 2023? यस यू शुड। अभी डेट है ना 30 तारीख तक, आप क्यों रुकेंगे? आप अपने एक साल क्यों बर्बाद करेंगे कि मैं मई में दूंगा जाके? आप तो ऑटोमेटिकली अगर नवंबर में भी क्लियर करेंगे बेटा, तो आपको तो मई में न्यू कोर्स ही मिलेगा इंटरमीडिएट के लिए, तो यू शुड रजिस्टर नाउ। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग जो लोग नवंबर 23 में, शुड वी ऑर्डर द बुक्स? यस यू शुड ऑर्डर योर बुक्स एज वेल, क्योंकि नवंबर 23 विल बी अंडर ओल्ड कोर्स ओनली। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर May 24 एंड ऑनवर्ड्स? अगर आप अभी प्रिपेयर करना चाहते हो तो, क्योंकि दिन तो बर्बाद करने नहीं, CA के कोर्स में दिन बर्बाद करना जैसे जिंदगी बर्बाद करना। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता 10-15 दिन में, क्योंकि 1 जुलाई से ICS CA डे के दिन से नया कोर्स ओपन करना चाहता है। लास्ट टाइम भी May 2018 में इन्होंने यही किया था, CA डे से ओपन किया था। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर May 2024 एंड ऑनवर्ड्स? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अभी BCK और BCR को हाथ मत लगाइए, ठीक है, बुक्स ऑर्डर मत करिए, और आपके टीचर जो PPT वगैरह दे रहे हैं उनसे आप कर लीजिए। जैसे मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ तो मैं तो पूरा इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ाता हूँ। तो आप अभी कौन से सब्जेक्ट शुरू करेंगे? आप अकाउंट शुरू कर लीजिए, मैथ शुरू कर लीजिए, इको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंट्स मैथ्स इको, ठीक है। BCK BCR को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली डिलीट ही होने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली क्या होंगे ही। अच्छा, न्यू सिलेबस में आपका पोर्शन क्या रहेगा? न्यू सिलेबस में आपके पेपर 4 हो जाएंगे। जैसे पहले ऐसा था ना, सब्जेक्ट 6 थे, पेपर 4, अभी सब्जेक्ट भी 4 है, पेपर भी 4 है। पहला पेपर होगा आपका अकाउंट्स का, जिसमें जो सेकंड ग्रुप जो होता है इंटरमीडिएट का, उसमें एक एडवांस अकाउंट्स का पेपर होता है, उसका कंटेंट आपके पेपर में ऐड कर दिया गया है, वहां से उसको डिलीट ही कर दिया गया है। इसीलिए पहले इंटर में 8 पेपर होते थे, अब इंटर में सिर्फ 6 पेपर है, उनमें से एक पेपर को डिलीट करके उसका कंटेंट फाउंडेशन में डाल दिया गया। बिजनेस लॉ में 2 नए एक्ट आएंगे और BCR डिलीट हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को CA इंटर से उठा के यहां पर डाल दिया, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है वो नया इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस लॉ में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका है पेपर्स में, उन्होंने इनसाइडर चैप्टर्स में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। वेटेज सेम रहा है, बिजनेस मैथ्स 40, लॉजिकल रीजनिंग 20, स्टैटिस्टिक्स 40। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेजर चेंज हुआ है, क्योंकि इंटरमीडिएट से जैसे एडवांस अकाउंट को डिलीट किया गया है, वैसे ही इंटरमीडिएट से जो इको FM का पेपर हुआ करता था, उसमें से इको को पूरा डिलीट कर दिया है, और उस इको का पूरा सिलेबस डाल दिया गया है फाउंडेशन में, और BCK को डिलीट कर दिया गया। टोटल में 6 नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लस आपने क्लास 12 में जो मेरे साथ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था वो भी आ रहा है। तो ये फाउंडेशन का हो गया। फाउंडेशन के बच्चों ने ये देखा, उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। पसंद आया तो लिख दीजिए सर वेरी गुड, फाउंडेशन का अपना अटेम्प्ट का नाम लिख दीजिए, वेरी गुड बहुत मजा आया सर, या नहीं पसंद आया अपना अटेम्प्ट का नाम लिखिए, वो सर नहीं पसंद आया वीडियो, कुछ भी हो कमेंट करिए, बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट आता है CA इंटरमीडिएट। अब CA इंटरमीडिएट के दिमाग में तो बहुत सारे FAQ हैं, एक एक करके डील करते हैं। सर मान लीजिए मेरा 1 ग्रुप क्लियर है, ये सब मैंने कहाँ से उठाया? आपके कमेंट से उठाया, इसीलिए कमेंट इतना जरूरी है, मैं पढ़ता हूँ। एक ग्रुप क्लियर हुआ है नवंबर 23 में या May 23 में, या तो एक ग्रुप हो गया या एक ग्रुप क्लियर करने वाले हैं। क्या मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लूँ? यस, आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नए कोर्स का वेट करेंगे ना, तो नए कोर्स में आपको दोनों ग्रुप देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, फिर आर्टिकलशिप चालू होगी। तो मई से अगर आप मई वेट करते हैं 1 साल, तो आपका एवे भी बर्बाद है। तो आप 2 साल की आर्टिकलशिप चाहते हो, ठीक है, लेकिन 1 साल तो आप वेस्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली में तो 3 साल हो ही गए। समझ में आई? अगर आपने नवंबर में क्लियर किया तो भी मैं बोलूंगा स्टार्ट कर लो, 6 महीना वेट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक ग्रुप नवंबर 23 में क्लियर किया, दूसरा ग्रुप अभी बाकी है, मई के अटेम्प्ट में आप दोनों क्लियर करोगे तभी आर्टिकलशिप क्लियर मिलेगी, मतलब दूसरा वाला करना ही पड़ेगा। लेकिन नवंबर का क्लियर करके आप एटलीस्ट अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लो, अपना फाइनल ड्यू करवा लो। 6 महीना तो एवे भी आपको वेट करना पड़ रहा है, तो 6 महीना आप वैसे भी वेट कर लो, बात तो एक ही है। अब नहीं सर हमें घर में बैठ के कंफर्ट लेना है, तो फिर अलग बात। अगर आपका अटेम्प्ट ड्यू है नवंबर 2023 में, तो आर्टिकलशिप कैन स्टार्ट आफ्टर क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स ओनली। मतलब क्या है, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 23 में ड्यू है और आप अटेम्प्ट स्किप कर देते हो कि मैं नहीं दूंगा, न्यू कोर्स में दूंगा, तो May 24 में एक बात याद रखिएगा कि दोनों ग्रुप क्लियर होंगे, उसके बाद ही आर्टिकलशिप होगी। अभी एक ग्रुप भी क्लियर करने से आर्टिकलशिप हो जाती है स्टार्ट, और आप अपना अटेम्प्ट को ड्यू करवा सकते हैं फाइनल का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर एग्जाम्पशंस कैरी फॉरवर्ड होंगी? बिल्कुल होंगी, अगर वो सेम पेपर न्यू कोर्स में है। मतलब अगर आपको लॉ के पेपर में एग्जाम्पशन आया है ग्रुप 1 में,
ठीक है। तो जब आप नए कोर्स में एग्जाम देंगे तो कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ के पेपर में आपको एग्जामिशन मिल जाएगा, टैक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इको एफएम के पेपर में आया था तो वो अब चला जाएगा क्योंकि इको डिलीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे करके होगा। अगर सेम पेपर्स हैं तो एग्जामिशन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रिलीफ है डायरेक्ट एंट्री वाले पीरियड के लिए। अब कोई बच्चा अगर डायरेक्ट एंट्री करता था, पहले उसको 9 महीना आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने यूनिफॉर्मिटी ला दी। आप दोनों ग्रुप क्लियर करिए, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करना है। ठीक है। अच्छा सर, इफ यू हैव क्लियर्ड ग्रुप 1 देन व्हेन टू स्टार्ट ट्रेनिंग। अगर आप अभी ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हो तो आपको ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी ग्रुप 1 क्लियर कर दिया, यू शुड स्टार्ट नाउ। क्यों सर, क्यों? मैंने अभी ग्रुप 2 का एग्जाम दिया है, आप अभी शुरू कर लो ना, क्योंकि एमए भी मई 24 आते आते तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आपका एक ही ग्रुप क्लियर है, मान लीजिए आप 30 जून की डेट को मिस कर देते हो और नहीं रजिस्टर करते, तो जब नया सिलेबस आएगा नब तो आपका पहला एग्जाम मई 24 में पड़ेगा। आपको वहां पे दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आप इंटरमीडिएट के लिए आर्टिकलशिप शुरू कर पाएंगे। तो आपका 1 साल तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि साफ साफ इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो सीए का न्यू कोर्स है उसकी इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए एप्लीकेबिलिटी मई 24 से होगी, ना कि नवंबर 23 से। तो इसीलिए मैंने लिखा है डू नाउ, बिकॉज एनीवेज 1 ईयर विल गेट वेस्टेड वेटिंग फॉर द फर्स्ट एग्जाम ऑफ 2024। तो आई गेस आपका ये हो गया। इसके बाद भी कोई एफएक्यू है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, पसंद आया तो भी लिखिए, नहीं पसंद आया तो भी लिखिए। न्यू सिलेबस में अब आपके सिर्फ 6 पेपर रहेंगे, जिसमें से पेपर 2, 3, 5 में आपके एमसीक्यू होंगे 30 मार्क्स के, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पुराने सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें है, बट इसमें 8 पेपर से 6 पेपर कर दिया गया। पहला टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग। इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अकाउंट्स को मर्ज कर दिया गया। बेसिकली किया क्या गया है, ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंटिंग थी उसका कुछ पोर्शन इंटरमीडिएट में डाल दिया, कुछ पोर्शन फाउंडेशन में डाल दिया और पेपर 1 बना दिया। कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज में नाम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अंदर का कंटेंट चेंज हो गया है। सीए फाउंडेशन से एलएलपी उठा के यहां डाल दिया गया है, और फाइनल से फेमा बोल के एक एक्ट हुआ करता था, क्योंकि फाइनल से लॉ को पूरा डिलीट कर दिया गया है, वहां पर ला दिया, उसको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स में डाल दिया। फेमा यहां आ गया है, और कॉन्ट्रैक्ट और एनआई हैज बीन रिमूव्ड। जो आपका सबसे बड़ा टेंशन था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको रिमूव कर दिया गया। पेपर नंबर 3 टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं, कॉस्टिंग में कोई चेंज नहीं। ऑडिट में पहले सिर्फ ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस हुआ करता था, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस को ऑडिट एंड एथिक्स कर दिया। सीए फाइनल में एक एथिक्स बोल के 15 नंबर का आता था पेपर में, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स के एथिक्स, उसको उठा के अभी डाल दिया है फाउंडेशन में, मतलब इंटरमीडिएट में। इको और एफएम का पेपर होता था, ईआईएसएम और एसएम का पेपर होता था। इको डिलीट कर दिया, ईआईएस डिलीट कर दिया, नया पेपर कंबाइन कर दिया एफएसएम। ठीक है, इको को शिफ्ट कर दिया फाउंडेशन में, ईआईएस को डिलीट कर दिया और ईएफएफ को भी फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस तरह से इन्होंने पेपर को राउंड अप किया है। मतलब कुछ भी पूरी डिलीट नहीं हुआ है, बस शिफ्टिंग हुई है इधर से उधर, उधर से उधर। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी ये वीडियो मैं कर रहा हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में ना किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं सह सकता कि रहे। ठीक है, क्योंकि इसी का फिर कई लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर है। तो नीचे अपने कमेंट लिख दीजिएगा, पसंद आया तो भी, नहीं पसंद आया तो भी, कुछ क्वेश्चंस है तो भी, मैं पूरा रिप्लाई करेगा प्रोएक्टिव नेचर में। उसके आता है लास्ट, सीए फाइनल अटेम्प्ट। अच्छा, पुराना जो सीए फाइनल का अटेम्प्ट हुआ करता था, क्योंकि उसमें 3 ईयर की आर्टिकलशिप होती थी, आप 2.5 साल के बाद एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, मतलब आर्टिकलशिप के दौरान। अब क्योंकि यहां पर आर्टिकलशिप का पीरियड रिड्यूस करके 2 साल कर दिया गया है, यस, आपको सिर्फ 2 साल आर्टिकलशिप करना है, 2 साल कर दिया गया है। तो इसमें एक मैंडेटरी 6 मंथ्स का ब्रेक है, जिसके बाद आपको एग्जाम देना है। मतलब आपका बेसिकली आर्टिकलशिप 2.5 साल का है अभी भी। ठीक है, 3 का 2 नहीं हुआ, 3 का 2.5 हुआ है, बाकी वो 6 महीना आपका ब्रेक पीरियड है। एक्सक्यूज मी, मतलब ये वाला आपको बैठना ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ्स का पीरियड घर पे, ये एग्जाम देने से पहले। ठीक है, मतलब 2 साल की आर्टिकलशिप क्लियर करो, इंस्टीट्यूट बोला है 6 महीना घर में प्रिपेयर करो, और उसके बाद आप अपना एग्जाम दो। सर फिर आते हैं सर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, ये क्या है सर?
जो 2 पेपर इन्होंने डिलीट किए हैं ना, कौन से फाइनल से, एक लॉ और दूसरा जो इन्होंने डिलीट किया है कॉस्टिंग, ये 2 पेपर जो इन्होंने डिलीट किए हैं, इसके लिए इन्होंने ऑप्शनल पेपर्स निकाल दिए हैं, मॉड्यूल्स, जिसमें 2 मॉड्यूल्स तो कंपलसरी हैं। सेल्फ पेस्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट पर इसको पूरा कर सकते हैं। 2 मॉड्यूल्स तो कंपलसरी हैं, जैसे इकोनॉमिक लॉज और एसएमपी। उसके बाद बाकी 2 मॉड्यूल नंबर जो सेट सी सेट डी है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल एज इन ऐसा नहीं है कि आपको करने नहीं है, करने हैं आपको, उसमें आपको सब्जेक्ट के ऑप्शंस मिले, ठीक है, कि आप कौन से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर पुराने पेपर में एक ओपन बुक एग्जाम होता था इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन का, मल्टी डिस्क्शनरी, जिसमें हम सब्जेक्ट चूज कर सकते थे और ओपन बुक एग्जाम होता था 25-25 नंबर का, एमसीक्यू बेस्ड, 4 क्वेश्चन होते थे 25-25 मार्क के, एमसीक्यू बेस्ड। क्या उसमें अगर मेरे को पहले एग्जाम्शन मिला है तो कैरी फॉरवर्ड होगा? द आंसर इज यस। एग्जाम्शंस का सेम रूल है, अगर वो पेपर आपका रहा है तो एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होगा। एक चीज फाउंडेशन में बता देते हैं, पहले फाउंडेशन में रूल ये था, एक्चुअली फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल तीनों के लिए एप्लीकेबल है ये, कि आपको 40% मार्क्स लाने से पेपर क्वालिफाई हो जाता था और एग्रीगेट में 50% लाना था। अभी इन्होंने छोटा सा चेंज क्या प्रोस्पेक्ट मतलब प्रपोज किया है कि 50% एवरी पेपर में कर दें और 50% एग्रीगेट में। तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को टफ बना रहे हैं, बट इससे हमारे लिए अच्छा ही है कि हमारी ग्रोथ और होगी। अब फाइनल में क्या चेंज हुआ है? फाइनल में जो पहला पेपर है एफआर, वो एफआर ही रहा है। दूसरा पेपर फाइनल में एसएफएम हुआ करता था, स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका नाम चेंज करके एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया। दैट इज द ओनली थिंग विच हैज चेंज्ड। पेपर 3 में ऑडिटिंग, अश्योरेंस, प्रोफेशनल एथिक्स नाम बड़ा कर दिया है, सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। और ये जो 6th पेपर है, ठीक है, इसमें भी सेम रहा है, बस फर्क ये है कि अब ये 6th पेपर में जो पहले जो एग्जाम्शंस थी वो भी यहां आ जाएंगी। तो कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, और जो एसएमपी जो कॉस्ट का पेपर था, उन दोनों को सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में डाल दिया है। अब सीए फाइनल वाले भी कोई कंफ्यूजन हो आप यहां पर डाल दीजिए। ये याद रखिएगा 6 महीने का ब्रेक पीरियड आपको बैठना ही बैठना है 2 साल के बाद। कुछ भी हो, पसंद आया हो तो भी, नहीं पसंद आया हो तो भी, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी नीचे अपना कमेंट जरूर डालिएगा। अब बारी आई आर्टिकलशिप की। सर अंडर द न्यू कोर्स द आर्टिकलशिप का पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 years, ठीक है। यू कैन ओनली स्टार्ट योर आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटर। अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो देन ऑल्सो फर्स्ट आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे तभी। एक ITOT ट्रेनिंग होती थी, वो पहले भी की जाती थी, ठीक है। ITOT बेसिकली 100 hours ऑफ IT ऑन ओरिएंटेशन प्रोग्राम पहले भी करना होता था, आज भी करना है आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले। अगर आपकी आर्टिकलशिप पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे पहले न्यू कोर्स आए, ठीक है, देन आपका पीरियड 3 साल ही रहेगा, ठीक है। सो आई गेस यहां तक आते आते मैंने आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर इसके अलावा आप कोई भी चीज़ में मेरी अपडेट चाहते हैं या मेरे से कुछ और भी कंटेंट चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, या वीडियो आपको पसंद आई आप ये बताना चाहते हैं, नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर बच्चे तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे करेक्ट और क्रिस्प पहुँचे। लास्ट में बोलूँगा, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।